कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर कुछ आपसे बात कर पाऊं। और सबसे बड़ा हर्ष का विषय ये है कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, जहाँ हम सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हमारी जो प्रथम गुरु होती है वो हमारी माँ होती हैं। हम सब जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप तो बड़ा नहीं हो जाता ना अपने आप चलना सीखता, ना बोलना सीखता। तो बचपन से, जन्म से लेकर के हम मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इस पूरे जो जन्म से मृत्यु तक का सफर है उसमें हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना होता है और हर तरीके के, हर पक्ष के अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे हमें समाज में कैसे चलना है, कैसे रहना है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे घर परिवार से हम सीखते हैं। उसके बाद हमारे शिक्षा का क्रम शुरू होता है, हम विद्यालय पहुंचते हैं। तो विद्यालय में हमें हमारे गुरु मिलते हैं जो हमें शिक्षा से संबंधित और जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद जब हमारा शिक्षा का क्रम समाप्त होने के बाद हम जीवन में असली रूप से प्रवेश करते हैं, जहाँ किताबी ज्ञान समाप्त हो जाता है और हमें जीवन में खुद संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आप को एक नई जगह समाज में बनाने के लिए। तो कहते हैं ना कि सच्चा ज्ञान तो वहीं से शुरू होता है कि जब हम खुद लड़ते हैं और प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद हम अपने आप को सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक, तो वहां पर हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न लोगों से हम मिलते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ते हैं, वहां से प्रभावित होते हैं, और सबका समग्र रूप से हमारे जीवन में योगदान होता है। तो हमें इस पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड में जिस जिस से भी हमें कुछ भी सीखने का अवसर मिला है, आज के दिन हमें उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना है और सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना है, ताकि हम संघर्ष करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते चले और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ ऐसा सिखा पाए कि जिससे उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कठिनाई ना हो पाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।